हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट की उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो जुलाई 2024 महीने में जारी की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी एससीएस पार्ट 1 के लिए अप्लाई कर रखा है उस एग्ज़ाम के लिए डेट शीट जारी हो चुकी है। 30 अगस्त को पहला पेपर है और 3 सितंबर तक लगातार पेपर हैं। 5 पेपर एक साथ ही हैं, बीच में कोई छुट्टी नहीं है। आप हिप्पा गुरुग्राम की वेबसाइट से डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। मैं ये डेट शीट आपके पास ईमेल कर दूंगा। अब हम इंस्ट्रक्शंस पर आते हैं। जुलाई महीने की जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जारी की है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो पेंशनर से रिलेटेड है। जो पेंशनर्स 6th पे कमीशन के हिसाब से पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं उनके लिए जो डीए है वो 230% से बढ़ाकर 239% कर दिया है 1 जनवरी 2024 से। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी पेंशनर से रिलेटेड है। जो पेंशनर्स 5th पे कमीशन के हिसाब से पेंशन ड्रा कर रहे हैं उनके लिए डीए को 427% से बढ़ाकर 443% कर दिया है 1 जनवरी से ही। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो गवर्नमेंट बिजनेस के लिए जो बैंक्स एम्पैनल्ड हैं उससे रिलेटेड है। इस इंस्ट्रक्शंस के द्वारा गवर्नमेंट ने आईडीबीआई बैंक को पैनल से हटा दिया है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अब आईडीबीआई बैंक में अपना अकाउंट खुलवाकर उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। इसके अलावा जो दूसरे बैंक्स हैं जो एम्पैनल्ड हैं उसकी लिस्ट साथ में एनक्लोज की है गवर्नमेंट ने। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सभी बैंक्स की लिस्ट है ये। इन्हीं बैंक्स में आप अपना अकाउंट खुलवाकर कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बिजनेस कर सकता है। गवर्नमेंट बिजनेस का मतलब यही है कि जो भी आपको कोई छोटी मोटी पेमेंट्स या ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं अकाउंट्स के थ्रू तो वो आप इन्हीं बैंक्स में अपना अकाउंट खुलवाकर कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये कुछ पॉइंट्स भी जारी किए हैं गवर्नमेंट ने जिन बातों का ध्यान रखना है आपको बैंक में अकाउंट खुलवाते टाइम। किसी भी बैंक में 100 करोड़ से ज़्यादा का फंड ट्रांसफ़र नहीं करना है किसी भी डिपार्टमेंट को किसी सिंगल बैंक में। और जो बैंक्स फर्स्ट टाइम पैनल पर आए हैं उनमें 50 करोड़ से ज़्यादा का फंड ट्रांसफ़र नहीं करना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए 25 करोड़ की लिमिट है। तो इस तरीके से ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किन किन बातों को फॉलो करना है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बैंक्स में अपने अकाउंट खुलवाकर उसमें ट्रेजरी के थ्रू जो बजट होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं बैंक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पेंशन रूल के रूल नंबर 79 से रिलेटेड है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डायरेक्शंस दी हैं कि प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि जो पेंशनर्स को डिलेड पेमेंट पर इंटरेस्ट देना पड़ता है उसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। डिपार्टमेंट्स के द्वारा टाइम पर पेंशन रिलीज़ नहीं की जा रही, एप्लीकेशंस नहीं भेजी जा रही पीएजी में। और अगर किसी एम्प्लॉय को इंटरेस्ट देना पड़ता है तो उसको पेंशन रूल 79 के अनुसार देना होता है। इस रूल को भी फॉलो नहीं किया जा रहा डिपार्टमेंट्स के द्वारा। रूल नंबर 79 में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये पेंशन रूल्स का रूल नंबर 79 है। इसमें बताया गया है कि किस किस पेंशनर को हम इंटरेस्ट दे सकते हैं डिलेड पेमेंट पर और किसको नहीं। अगर कोई एम्प्लॉय चार्जशीट है रिटायरमेंट के टाइम पे, बाद में उसकी चार्जशीट पे डिसीजन होता है और उसको बिल्कुल बरी कर दिया जाता है बिना किसी एविडेंस की शॉर्टेज का बेनिफिट दिए हुए, तो उसको विद इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है। अगर किसी डाउट के तहत उसकी चार्जशीट को फाइल किया जाता है तो फिर उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाना बनता। इस तरह से ये 6 पॉइंट हैं कि किस रिटायरी एम्प्लॉय को या पेंशनर को इंटरेस्ट का बेनिफिट दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और रूल 79 के अकॉर्डिंग ही केस तैयार करके और पेंशन केस भेजें आगे। रूल नंबर 79 में ही प्रोविज़न है अगर किसी एम्प्लॉय को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है उसके पेंशनरी बेनिफिट्स के ऊपर तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से उसकी सैंक्शन जारी करवानी होती है। और उसके बाद जिस एम्प्लॉई की नेग्लिजेंसी की वजह से वो पेंशन केस डिले हुआ है उससे ही इंटरेस्ट की रिकवरी की जाएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं द डिपार्टमेंट कंसर्न सेल्फ फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट एम्प्लॉई। जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा तो जो भी पेंशन केस डील करते हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ ये रूल नंबर 79 का ज़रूर ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपकी सैलरी से इंटरेस्ट की रिकवरी हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो रिटायरमेंट से पहले एनुअल इंक्रीमेंट से रिलेटेड है। ये केसेस चल रहे थे हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी कि अगर कोई एम्प्लॉय उसकी एनुअल इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर हो जाता है तो उसको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं दी जाती। इसमें एक कर्नाटक स्टेट का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि ऐसे जो भी एम्प्लॉयज़ जो 6 महीने की सर्विस पूरी कर चुके हैं रिटायरमेंट से पहले तो उन सभी को
एनुअल इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाए उसके पेंशनरी बेनिफिट्स में। हरियाणा में भी ऐसे 49 केसेस थे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इन सभी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है और सभी में गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ को एनुअल इंक्रीमेंट दी जाए। इसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने जो एडवोकेट जनरल हैं उनसे ओपिनियन ली गई थी और उसमें एडवोकेट जनरल ने ओपिनियन दी है कि इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली जाए। ये सभी केसेस फिट फॉर अपील हैं क्योंकि जो रूल नंबर 10 है हमारे रिवाइज पे रूल्स का, उसमें प्रोविज़न है कि जिस डेट को एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट की जाती है उस डेट को एम्प्लॉय सर्विस में होना ज़रूरी है और उस रूल को चैलेंज किए बिना अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ये एडवोकेट जनरल की लीगल ओपिनियन भी इस इंस्ट्रक्शन के साथ एनक्लोज्ड है, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये 23 पेजेस की इंस्ट्रक्शन है, इसमें अलग अलग पॉइंट बताए हैं एडवोकेट जनरल ने जिनके बेस पर हम एसएलपी दायर कर सकते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी हैं। जो ये 49 केसेस हैं जिन डिपार्टमेंट्स के, वो भी एसएलपी दायर करें इसमें। और इसके अलावा भी अगर सिमिलर केस है किसी डिपार्टमेंट में तो उसके द्वारा भी अपील दायर की जानी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और उससे पहले कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ना हो, इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर करनी है टाइम लेने के लिए, टाइम को बढ़ाने के लिए। और इस केस में जो भी एसएलपीज दायर की जानी है उनको मिस तनीषा पेशावरिया हैं डीएजी हरियाणा, उनसे वेट करवाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस अगर किसी डिपार्टमेंट में चल रहे हैं तो वही इन इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में पढ़ लें और फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग एजी ऑफिस से कांटेक्ट करते हुए एसएलपी फाइल करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कुछ एक इंस्ट्रक्शंस थी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने जुलाई 2024 महीने में जारी की हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।